यहाँ पर मौजूद मेहमानाने खुसूसी असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्ना अअतैनाकल कौसर, बेशक ए महबूब हमने आपको बेशुमार खूबी अता फरमाई। हज़रात मोहतरम, आज मैं आपके सामने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात बयान करना चाहती हूँ। बगौर समाअत कीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने साहिब इख्तियार बनाया और बेशुमार मौजज़ात अता फरमाए। जब मक्का वालों ने कहा कि आप अल्लाह के रसूल है तो हमें कोई आसमानी मौजज़ा बताइए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली के इशारे से चांद को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, यानी दो टुकड़े कर दिए। मक्का वाले ये मौजज़ा देखकर हैरान रह गए। शक्कुल कमर का मौजज़ा कुर्बान जाइए, शक्कुल कमर का मौजज़ा कुर्बान जाइए, उंगली भी काम कर गई तलवार की तरह। हज़रात मोहतरम, मकामे सहबा में हज़रत अली की गोद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर रखकर आराम फरमा रहे थे और सूरज गुरूब हो रहा था। अली ने भी नमाज असर नहीं पढ़ी, आंखों में आंसू आ गए और ये आंसू चेहरे मुस्तफा पर गिर गए। आका ने आंखें खोल दी और पूछा, अली किस गम ने तुझे रुला दिया? अली बोले, आका सूरज डूब रहा है, मेरी नमाज बाकी है। आका ने दोनों हाथों को उठा दिया और कहा, ए अल्लाह, अली तेरी और तेरे नबी की इताअत में था, बस आपके हुक्म से, आपके इशारे से डूबा सूरज लौट आया और हजरत अली ने अपनी नमाज असर अदा कर ली। सुभान अल्लाह। मोहतरम सामईन इकराम, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, मैं 3 दिन से भूखा था, आका की तरफ चल पड़ा। सरकार तशरीफ लाए और मुझे देखकर मुस्कुराकर फरमाया, चल अबू हुरैरा। मैं आका की तरफ चल पड़ा। आका ने मेरे हाथों में एक दूध से भरा प्याला अता फरमाया और कहा, अबू हुरैरा, सुप्पा के चबूतरे पर जितने भी सहाबा है ये दूध सबको पिला दे। मैंने इस एक दूध के प्याले से 71 सहाबा को दूध पिलाया और दूध कम न हुआ। आका ने फरमाया, अबू हुरैरा अब तू भी पी ले। मैंने खूब पिया कि अब पीने की गुंजाइश न थी। आका ने फरमाया, अबू हुरैरा और पी। मैंने कहा, आका उस रब की कसम जिसने आपको आपके साथ भेजा, अब एक घूंट पीने की भी ताकत नहीं। हज़रात मोहतरम, देखा आपने, यही है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूध के प्याले से 71 सहाबा को दूध से सहराब कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा एक शख्स बारगाह नबी में हाजिर हुआ और कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, अगर आप मुझे कोई मौजज़ा बता दे तो मैं आपका कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा। आका ने फरमाया, बोल क्या देखना चाहता है? वो शख्स कहने लगा, अगर तुम उस दरख्त को अपने पास बुला ले तो मैं मान जाऊंगा कि आप अल्लाह के रसूल है। आका ने फरमाया, जा तू ही जाकर उस दरख्त से कह दे कि तुझे अल्लाह के रसूल ने बुलाया। दरख्त दाएं गिला, बाएं गिला, आगे पीछे गिला और अपनी जड़ों के साथ दौड़ता बारगाह नबी में हाजिर हुआ, कदमों में गिर गया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने लगा। हजरात, देखा आपने, ये ही हमारे नबी के मौजज़ात। बोलते हैं सगरे से आपके इशारे से, बोलते हैं सगरे से आपके इशारे से, देखे हैं शजर चलते आपके इशारे से। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में से एक मौजज़ा ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज़ को सुना करते थे। वाक़या ये है कि एक दिन हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बारगाह नबी में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने आपके बचपन शरीफ में आपको झूले में चांद से बातें करते देखा और जिधर आपकी उंगली मुबारक का इशारा होता चांद उधर ही झुक जाता, जबकि आपकी उम्र शरीफ सिर्फ 40 रोज की थी। क्या आपको अपने बचपन के सब वाक़यात मालूम है जो आपसे जाहिर हुए? सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अब्बास, ऐ मेरे चचा जान, ये वाक़यात तो पैदाइश के बाद के हैं। मैं तुमको उस वक्त की बात बताता हूँ जब मैं अपनी माँ के शिकम में था। अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते मेरी उम्मत के नामाए अमाल लिख रहे थे, तो लोहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को मैं अपनी माँ के शिकम में सुना करता था और किस उम्मती का नामाए अमाल लिखा जा रहा है मैं उसको अपनी माँ के शिकम से देखता था। दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं, दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं, मोहम्मद मोहम्मद पुकारा करूं मैं, मोहम्मद मोहम्मद पुकारा करूं मैं। खुदा तेरा जिक्र लब पर, खुदा दिल के अंदर
अंदर, तेरा जिक्र लब पर खुदा दिल के अंदर, यूं ही जिंदगानी गुजारा करूं मैं। हमारी ज़बान थक जाएगी, जिंदगी खत्म हो जाएगी, मगर उनके मौजूदात का जिक्र कभी खत्म ना होगा। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने सरापा मौजूदा की बनाकर भेजा। अल्लाह हमें इस्लाम पर जिंदा रखे और ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। आमीन आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।